इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही एक तरफ जहां गाजा में इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगा है, वहीं दूसरी तरफ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की चर्चा ने फिर से जोर पकड़ लिया है। यूरोप के स्वीडन, स्पेन, साइप्रस, हंगरी और चेक रिपब्लिक जैसे देशों ने खुले मन से आजाद फिलिस्तीन देश को मान्यता दी है, लेकिन उसके बावजूद भी फिलिस्तीनी राज्य को लेकर काफी रस्साकसी चल रही है और अब इसमें रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की एंट्री हो चुकी है। सरगेई लावरोव ने फिलिस्तीनी राज्य को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। लावरोव ने फिलिस्तीन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनाडोलू न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री ने यूएनएससी की आलोचना करते हुए कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, जिसमें रक्तपात को रोकना शामिल है, वो उसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं। 4 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। हालांकि मौजूदा समय में कब्जे वाले फिलिस्तीन में चल रहे रक्तपात से ये बात साफ होती है कि ये प्रस्ताव अभी तक सिर्फ कागजों पर ही है। लावरोव ने आगे कहा कि एक स्पष्ट और ईमानदार बातचीत की जरूरत है, जिससे रक्तपात, नागरिकों की पीड़ा को तुरंत रोका जा सके। ये इस समस्या के दूरगामी निस्तारण में एक कदम होगा। सरजेई ने अपने इस बयान में आगे कहा कि इजरायल ने अपने सहयोगी अमेरिका के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए, जानमाल के नुकसान के आंकड़ों के लिहाज से, जिसका नतीजा बेहद ही डरावना है और 10 महीनों में 300 दिनों में के विध्वंस के रूप में निकला है। सरजेई लावरोव ने आगे कहा कि पिछले 10 महीनों में करीब 40,000 मौतें और 90,000 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। लावरोव ने साल 2009 में एंटोनियो गुटेरेस के दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि एंटोनियो ने शरणार्थियों के बतौर हाई कमिश्नर के तौर पर कहा था कि गाजा पूरी दुनिया में संघर्ष की एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर लोगों को भागने की भी अनुमति नहीं है, और तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला है। हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। मौजूदा समय में अमेरिका की मिडिल ईस्ट को लेकर विफल रही रणनीति अप्रत्याशित हिंसा का नतीजा है। लावरोव ने अपने इस बयान में आगे कहा कि ये पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खुले तौर पर उल्लंघन है। गाजा में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से वो गाजा में बर्बरता कर रहा है। लिहाजा गाजा में तत्काल युद्ध रुकना चाहिए। आपको बता दें कि रूस शुरुआत से ही हमास और हिजबुल्लाह और हूती के सपोर्ट में रहा है। गाजा युद्ध के दौरान पुतिन और लावरोव ने हमास के नेताओं से मॉस्को में एक बड़ी मीटिंग की थी।